Assalamualaikum dear students, welcome to the channel Noman and Zohaib Tutorials। आज हम जो आपके साथ शेयर करेंगे that is about the sun which is the source of energy, यानी सूरज से हमें जो एनर्जी मिलती है in the form of light, in the form of heat and other radiations जो मिलते हैं वो कैसे मिलते हैं, उसमें कौन कौन से रेडिएशंस होते हैं और सन की स्ट्रक्चर क्या होती है। तो सबसे पहले हम आते हैं बीइंग अ स्टूडेंट सोलर सिस्टम के अबाउट आपको थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। तो सोलर सिस्टम यानी इट इज़ अ सिस्टम इन विच देयर इज़ अ सन एंड अराउंड द सन देयर आर अबाउट 9 प्लैनेट्स विच आर रिवॉल्विंग इन देयर रिस्पेक्टिव ऑर्बिट्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सोलर सिस्टम के अंदर कितने प्लैनेट्स हैं। तो प्लैनेट्स में यहाँ पर सबसे पहले है मरकरी, उसके बाद है वीनस, उसके बाद क्या है अर्थ है और मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून एंड प्लूटो। ये 9 प्लैनेट्स हैं जो आपको याद रखने होंगे। ये मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स में आपके काम आ सकते हैं। और उसके अलावा हम आते हैं कि जो सूरज है उसकी स्ट्रक्चर कैसे होती है, उसमें कौन कौन से लेयर्स होते हैं। ठीक है, तो द सन इज़ मेड अप ऑफ गैसेस। यहाँ पर आप देख सकते हैं पहली पॉइंट क्या है कि सूरज जो है वो बेसिकली गैसेस का बना हुआ है। उसमें तमाम ज़्यादातर जो गैस है वो हाइड्रोजन होती है। सूरज के अंदर तमाम ज़्यादातर हाइड्रोजन गैस होती है। फिर हाइड्रोजन के सिमिलर न्यूक्लियाई कंबाइन होते हैं जिसमें न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होता है और एक बड़ा सा न्यूक्लियाई यानी हीलियम न्यूक्लियाई बनता है। ठीक है, उसके अलावा जो एनर्जी के फॉर्म्स होते हैं जो रिलीज़ होते हैं सूरज से उनमें लाइट भी हो सकती है, हीट हो सकती है और उसके अलावा अदर रेडिएशंस यानी एक्स रेज, गामा रेज, ये सारे रेडिएशंस हमें मिलते हैं कहाँ से, सूरज से। और सूरज में जो पूरी उसकी स्ट्रक्चर होती है उसमें लेयर्स कौन कौन से होते हैं। तो याद रखें कि जो सूरज होता है उसकी सरफेस के बिल्कुल क्लोज़र जो लेयर है उसको कहते हैं कोरोना। कोरोना इज़ द लेयर विच इज़ जस्ट above the surface of the sun, very near or closer to the surface of the sun। और उसके अलावा जो फर्स्ट लेयर है किसका, सूरज का, उसको कहते हैं क्रोमोस्फीयर। और उसके अलावा जैसे जैसे ही सूरज के अंदर जो लेयर्स होंगे उनको डिफरेंट नाम दिया गया है, जैसे फोटोस्फीयर, सब सरफेस फ्लोज। और उसके अलावा हमें कुछ और लेयर मिलेंगे जैसे इनर कोर हो गया, बिल्कुल अंदर वाला जो कोर है जैसे ज़मीन में भी होता है। हम ज़मीन के लिए, अर्थ की स्ट्रक्चर के लिए इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और उसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं रेडिएटिव जोन है एंड कन्वेक्शन जोन है, ये कुछ उसके लेयर्स हैं। तो अब डिस्कस करते हैं कि सूरज की जो स्ट्रक्चर है, कंपोजिशन है, वो कैसे है। तो स्टैंडर्ड सोलर मॉडल से हमें ये मिलता है सूरज के कि फर्स्ट ऑफ ऑल सन इज़ अ गैस बॉल ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम। जैसे हमने बताया कि उसमें ज़्यादातर गैसेस कौन सी होती हैं, हाइड्रोजन एंड हीलियम गैसेस। एंड द डेंसिटी एंड टेम्परेचर इंक्रीज टुवर्ड्स द सेंटर। जैसे जैसे कि सेंटर की तरफ जाएंगे तो उस सूरज की डेंसिटी भी बढ़ती जाएगी, टेम्परेचर भी बढ़ता जाएगा। वेरी हॉट एंड डेंस कोर प्रोड्यूसेस ऑल द एनर्जी बाय हाइड्रोजन न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से ये सारा जो सिस्टम है, ये पूरी की पूरी जो एनर्जी बनती है, इट इज़ बिकॉज ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। एंड एनर्जी इज रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस एंड पार्टिकल्स। एंड पार्टिकल्स आर नथिंग बट दीज आर द न्यूट्रिनोज। ओके, एनर्जी ट्रांसपोर्ट वेल अंडरस्टूड इन फिजिक्स। आपको याद रखें कि जो सूरज से एनर्जी निकलती है न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस के ज़रिए, और वो फिज़िक्स में ही हम स्टडी करते हैं। कंपोजिशन ऑफ सन में पहले द सन इज़ कंपोज ऑफ एटलीस्ट 80 ऑफ द एलिमेंट्स फाउंड ऑन अर्थ। ज़मीन पर जो एलिमेंट्स, मुख्तलिफ एलिमेंट्स हमें मिले हैं
उनमें से तकरीबन 80 एलिमेंट्स मौजूद हैं कहाँ पर, सरफेस ऑफ सन के अंदर। लेकिन उनमें से ज़्यादातर हमने बताया कि हाइड्रोजन एंड हीलियम होती है। सन इज़ मोस्टली कंपोज्ड ऑफ 91.2% हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कितनी होती है, 91.2%, एंड हीलियम कितनी होती है, 8.7%। द अदर एलिमेंट्स मेकअप जस्ट 0.1%। बाकी जो सारे एलिमेंट्स हैं उसमें तकरीबन 0.1% आ जाते हैं। उनमें से और ज़्यादा एलिमेंट्स जो मेजर हैं वो हैं ऑक्सीजन, कार्बन एंड नाइट्रोजन, एंड अदर गैसेज आर आल्सो प्रेजेंट देयर। ऑल ऑफ दीज एलिमेंट्स एग्जिस्ट इन द फोर्थ फॉर्म ऑफ द मैटर कॉल्ड प्लाज्मा। ये भी याद रखना है कि सूरज में ये जो सारे एलिमेंट्स हैं वो किस फॉर्म में प्रेजेंट हैं, प्लाज्मा की फॉर्म में प्रेजेंट हैं। प्लाज्मा एक फोर्थ स्टेट है मैटर की, मैटर इन विच एटम्स हैव लॉस्ट देयर इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू वेरी हाई टेम्परेचर्स। जैसे कि सूरज की सरफेस पे जो एस्टिमेशन की गई है टेम्परेचर की, दैट इज़ अबाउट 1.5 मिलियन से लेकर 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर वहाँ पर मौजूद है। और इस हाई टेम्परेचर की वजह से जो सारे एलिमेंट्स हैं, एटम्स हैं, वो सारे क्या हो गए हैं, मोल्टेन फॉर्म में आ गए हैं और उन्होंने अपने इलेक्ट्रॉन्स भी लॉस कर दिए हैं, आयोनाइज्ड फॉर्म में आ गए हैं। बेसिकली देयर आर वेरी वेरी हाईली आयोनाइज्ड गैसेस है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सूरज से जो एनर्जी मिलती है इन द फॉर्म ऑफ हीट, तो वो यहाँ पर कैसे मिलती है हमें, उसमें हमने डिस्कस किया कि हाइड्रोजन कंबाइन होती है, हाइड्रोजन के स्मॉल न्यूक्लियाई कंबाइन होते हैं और बनती है हीलियम न्यूक्लियाई बनती है। और आइंस्टाइन की इक्वेशन सबको याद है, E = mc²। इस इक्वेशन की मदद से जो मास है वो कन्वर्ट होता है किसमें, एनर्जी में, जो एनर्जी हम डेली बेसिस पे हासिल करते हैं फ्रॉम दी सन। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल के तौर पर एक रिएक्शन दिया गया है न्यूक्लियर फ्यूजन का, जिसमें 4 प्रोटॉन्स, हाइड्रोजन का फर्स्ट जो आइसोटोप होता है प्रोटियम, यानी प्रोटॉन्स, 4 प्रोटॉन्स कंबाइन होंगे और एक हीलियम न्यूक्लियाई बनेगा। तो यहाँ पर ये प्रोसेस होगा, ठीक है। सिमिलर प्रोसेस ये भी है। तो किसी भी एक प्रोसेस को हम डिस्कस कर लेते हैं कि यहाँ पर ये जो देख रहे हैं 2 प्रोटॉन्स आपस में कंबाइन हुए, 2 स्मॉल न्यूक्लियाई आपस में कंबाइन हुए, तो पहले क्या बनेगा, पहले बनेगा ड्यूट्रॉन बनेगा, ठीक है। ड्यूट्रॉन बनने के लिए वो जो 2 न्यूक्लियाई मिले, प्रोटॉन्स मिले, उनमें से क्या निकलेगा, उनमें से निकलेगा एक न्यूट्रिनो निकलेगा। न्यूट्रिनो इज़ अ वेरी वेरी स्मॉलेस्ट पार्टिकल, और उसके अलावा एक बीटा पॉजिटिव यानी पॉजिट्रॉन निकलेगा, ठीक है। तो जब 2 प्रोटॉन्स आपस में कंबाइन होंगे, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन स्टार्ट होगा, तो उसमें से क्या बनेगा, एक ड्यूट्रियम बनेगा और उसके अलावा एक न्यूट्रिनो खारिज होगा और एक पॉजिट्रॉन। ये दोनों साथ में निकलते हैं, न्यूट्रिनो एंड बीटा पॉजिटिव। इस पॉजिट्रॉन को बीटा पॉजिटिव हम कहते हैं, ठीक है। और इसके अलावा सेकंड प्रोसेस में, सेकंड स्टेज में क्या होगा, पहले स्टेज में ये प्रोटॉन्स मिले, ड्यूट्रॉन बना। अब सेकंड स्टेज में क्या होगा, ये ड्यूट्रॉन फिर से प्रोटॉन के साथ कंबाइन होगा, न्यूक्लियर फ्यूजन सेकंड स्टेप होगा, और उसके बाद ये बनेगा एक हीलियम का आइसोटोप। हीलियम का आइसोटोप यानी He, एटॉमिक मास उसका 3 है, एटॉमिक नंबर 2 ही होगा, तो ये बनेगा और ये रिलीज करेगा एक गामा रेडिएशन, एनर्जी भी रिलीज करेगा क्योंकि ये एक्साइटेड स्टेट में होता है। और उसके बाद नंबर 3rd स्टेप में क्या होगा, ये हीलियम आइसोटोप फिर से एक प्रोटॉन से कंबाइन होगा। तो प्रोटॉन से कंबाइन होने के बाद अब ये फाइनल प्रोडक्ट बनाएगा हीलियम, और उसके अलावा ये क्या निकालेगा, उसमें से क्या निकलेगा, दैट विल बी अगेन अ न्यूट्रिनो एंड अ पॉजिट्रॉन। तो ये एक सिंपल न्यूक्लियर रिएक्शन होता है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। उसका यहाँ पर ये डायग्राम दिया गया है, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतनी मालूमात थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि आपको डिफरेंट जो टॉपिक्स हैं उनके ऊपर आपको लेक्चर दिया जाए, ताकि आपको जनरल नॉलेज में भी ज़्यादातर आपका इजाफा हो।